वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट IQ क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरी यानी बेसिक नॉलेज लेने चलेंगे। हम लोग जीरोज कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे कि आप इसको जानते हैं कि ये x के पावर अगर 2 है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए लोग, x के पावर 2 है और ये 5x और प्लस 3 है, मान लीजिए ऐसे है। तो अगर ये इस रूप में है, हम आपको बताए थे, याद होगा आप लोगों को कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक, ध्यान दो, मैंने आप लोगों को कल बताया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो मैंने यही ना बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। a की जगह पे कोई संख्या रह सकता है, जैसे देखिए a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, एक है। b की जगह पे कोई संख्या रह सकता है। अच्छा एक बात बताइए, ये a b और ये c क्या है, तो a b और c कांस्टेंट है। a b c आर कांस्टेंट, यानी ये अचर राशि है। a b c ये अचर राशि है। अचर राशि का मतलब यहाँ पे कोई संख्या होगा, 2 4 6 8 5 12 हजार लाख 10 लाख 50 लाख, ये कोई संख्या यहाँ पे हो सकता है। समझ रहे ना, ये कोई संख्या यहाँ पे हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे कोई संख्या है कि नहीं है। यहाँ पे b की जगह पे 5 है, कोई संख्या है कि नहीं है। c की जगह पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कोई संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो a b और c यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, यानी कोई संख्या रहेगा। और ये द्विघात बहुपद का क्या है, तो व्यापक रूप है। कौन कौन इसको समझ पा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर कहे त्रिघात बहुपद का, अगर त्रिघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, तो अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अगर पूछ लिया जाए, तो आप कहिएगा सर ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी वही चीज है। यहाँ पे ये द्विघात बहुपद का हो गया, यहाँ क्या हो गया, द्विघात बहुपद का हो गया। और शुरू में ax³ क्या किए, हम जोड़ दिए। जहां 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 a b c d, a b c d, a b c d ये क्या है, आपके कांस्टेंट है। यहाँ पे a b c d क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हैं लोग, अचर राशि, मतलब यहाँ पे कोई संख्या रहेगा। अचर राशि समझते हैं लोग, मतलब कि यहाँ पे कोई संख्या रहेगा, तो ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर राशि। अचर राशि का मतलब ऐसी राशि जो बदलती नहीं है, वैसी राशि जो बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। अब कहिएगा सर ये क्या है सर, देखिए ध्यान से बताओ, ये जो संख्या मैंने लिखा है, यहाँ पे पावर कितना है, 2। तो जब भी पावर 2 होगा तो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। बहुपद तो है, लेकिन कितना घात है, 2 घात है, तो हम इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। समझ ना। अच्छा अगर ऐसे दे दे 3x³ प्लस 5x है ना x² प्लस 7x प्लस 4, तो ये कौन बहुपद है, तो ये कहिएगा सर पावर अगर 3 है ना, तो पावर 3 है तो यह है त्रिघात बहुपद। पावर 3 है तो क्या है, त्रिघात बहुपद है। समझ गए ना। तो आपको ये भी मैंने कल बताया था कि बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। एक घात के आधार पे, एक क्या है, एक भाग बांटा गया है घात के आधार पे, घात के एक भाग बांटा गया है भाग के आधार पे, और दूसरा भाग बांटा गया है किस पर, पद के आधार पे, राइट, पद के आधार पे। इस बात को मैंने आपको कल बताया था कि बहुपद को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। एक बांटेंगे घात के आधार पे, दूसरा बांटेंगे
पद के आधार पे। तो घात के आधार पे अलग होता है और पद के आधार पे अलग होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे अगर आप कहिएगा कि अगर घात के आधार पे बांटे, घात के आधार पर, घात के आधार पे, तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि रैखिक 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 को हम लोग एक और नाम देते हैं एक घाती। रैखिक का मतलब क्या होता है? एक घाती। जिसका एक घात होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो रैखिक कहते हैं। फिर बताया था द्विघात, द्विघाती, फिर बताया था त्रिघाती। बस तीन को तो ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट, तीन ही से क्वेश्चन आते हैं। तो घात के आधार पे रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। अब देखिए रैखिक यही ना है, जैसे कि x प्लस 1, तो ये कौन बहुपद है? तो कहिएगा सर ये रैखिक है। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है? एक है। हम कहेंगे x x² प्लस 5, सर इसका घात 2 है, तो ये द्विघाती है। x³ प्लस 5x² प्लस 6, कहिएगा सर ये त्रिघाती है। क्यों? इसका घात कितना है? तो 3 है। कोई दिक्कत? इसका घात 3 है तो त्रिघाती हो गया। तो जिसका घात 1 रैखिक, जिसका घात 2 द्विघाती, जिसका घात 3 त्रिघाती। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या समझने में? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या समझने में? तो घात के आधार पे अलग हो गया, घात के आधार पे अलग हो गया। एक घाती यानी रैखिक है ना, लीनियर, उसके बाद से आपका क्वाड्रेटिक और आपका ये कह सकते हैं ट्राइनोमियल में है ना, तीन घात में भी हो सकता है। अच्छा, पद के आधार में देखो, पद के आधार पे स्टूडेंट देखो, पद के आधार पे मैंने कल बताया था आपको, पद के आधार पे एक पदी, पद के आधार पे क्या बताया था? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और उसके बाद आप लोग जाइएगा तो बहुपदी, और जाइएगा तो क्या मिलेगा? बहुपदी। तो मैंने यही ना बताया था, एक पदी में जिसमें केवल एक पद रहता है, जैसे देखिए 2x एक पदी है, 3x एक पदी है, 5x xy एक पदी है, 9x xy z, भले इसमें कितना संख्या है लेकिन जोड़ के रूप में नहीं ना है, जोड़ के रूप में नहीं है, तो ये एक ही पदी में काउंट करेंगे। बहुत बड़ा संख्या लिख देते हैं, 3x xy y xy y z z³ 2x xy t xy m xy y4, और यहाँ पर प्लस दे दें। प्लस नहीं देंगे, जब तक प्लस नहीं देंगे इसको क्या कहेंगे? हम एक पदी ही कहेंगे। जब तक प्लस नहीं देंगे तब तक एक पदी भी ही कहेंगे। अच्छा, एक पदी में एक और चीज आता है, एक पद में एक और चीज आता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ही पूछ देता है, 2x प्लस 5x प्लस 8x एक पदी है कि द्विपदी है कि बहुपदी है? तो देखिए ये भी x है लास्ट में, ये भी लास्ट में x है, ये भी लास्ट में x है, तीनों एक ही चीज है ना, तो इसको ये जुट जाएगा। तो 8 5 13 13 या 2 15, तो 15x आ गया। तो ये जोड़ने अगर जुट जा रहा है, तो जुट जा रहा है तो वह एक पदी ही कहेंगे, न कि 1 2 3 त्रिपदी नहीं है यह। हाँ या ना? इस बात को भी आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे पूछ देगा 2x xy प्लस 5x xy प्लस 5x, अब आप बच्चे क्या कहेंगे? 1 2 3 त्रिपदी, क्या कहेंगे? त्रिपदी। लेकिन त्रिपदी थोड़े है, देखो तो यहाँ पे x xy यहाँ भी है, x xy यहाँ भी है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 2 7x xy और ये प्लस 5x, ये है आपका कौन पदी? ये द्विपदी है आपका। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस अगर करके दे, लेकिन अगर जुटने वाला नहीं हो तो एक पदी द्विपदी त्रिपदी हम लोग बांट सकते हैं। यहां तक कहानी क्लियर था। अगला देखिए, शून्यक निकालना सिखा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन लिखता हूं x xy प्लस 11x प्लस 30, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन है x xy प्लस 11x प्लस 30। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर पावर 2 है ना, पावर कितना है? 2 है, तो समझिएगा इसका 2 गो शून्यक निकलेगा। पावर 3 है तो समझिए कितना शून्यक निकलेगा? 3 शून्यक। और पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो समझिएगा उसका 1 शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो पावर 2 यहाँ पे क्या सूचित करता है? पावर 2 क्या सूचित करता है? कि इसका 2 शून्यक निकलेगा।
पावर 3 अगर देंगे तो सोचिएगा इसका कितना शून्य निकलेगा, 3 शून्य निकलेगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत है कोई? अब देखिए, अगर कंपटीशन का अगर पढ़ाई कीजिएगा आप, तो मैं 1 मिनट आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में लाना चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले लॉन्ग ट्रिक्स बताई थे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा रहेगा, सबसे पहला काम हमारा रहेगा, वह पहला काम क्या रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, ये जो अचर पद है, 30 क्या है, इसमें अचर पद है। ये जो अचर पद है, इस अचर पद 30 से इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1। ठीक है, ये अचर पद 30 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम हमारा यह रहेगा। सबसे पहले बताइए आप लोग द्विघात बहुपद में क्या देखिएगा, सबसे पहले लास्ट में देखिएगा क्या है, 30 है, और सबसे शुरू में देखिएगा क्या है, तो 1 है। इन दोनों में गुना कर लीजिएगा, तो गुना करिए, 30 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 30। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? खूब ध्यान समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा लोग। अगर यहाँ पे 2 रहता, 30 दूना 7, अगर 3 रहता तो 30 तिहाई 90, यानी जो रहेगा उसमें इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा का स्टेप क्या करेंगे, इस 30 को तोड़ेंगे, तोड़ो 30 को, 2 से टूटा 15, 3 से टूटा 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, इस 30 को तोड़े हैं तो हम देखेंगे कि जोड़ के या घटा के, मैंने दिमाग लगा के, नहीं कहते हैं दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के हमारा कैसे 11 आएगा। 11 x छोड़ दीजिए, 11 कैसे आएगा ये सोचिएगा। तो आप बताइए, अगर 5 तिहाई 15, 15 में से 2 जाएगा तो 11 आएगा, नहीं आएगा। 3 दूना 6, 6 5 11, वाह, 3 दूना 6 और 5 11, यानी 6 और 5 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। x तो अपने हाथ की बहुरी है, x तो अपने हाथ की बहुरी है, x तो अपने आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मामला फंसता है प्लस माइनस का। तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अगर कहूंगा तो -6 और -5, तो आप कहिएगा सर -11 होगा, नहीं होगा, -11x होगा ना। अगर मैं आपको कहूंगा 6x + 5x, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, ये कितना होगा, 11x होगा। अगर लेकिन गलती कर दीजिएगा 6x + 5x ऐसे लिख दीजिएगा, तब तो गलत हो गया ना। तो 6 5 11 थोड़े होगा। अब यहाँ पे 6 में से 5 क्या होगा, घट जाएगा, तो -x होगा ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक चिन्ह है तो प्लस माइनस रखिएगा तो गलत हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर एक प्लस एक माइनस रखिएगा तो क्या होगा, घट ना जाएगा, तो घट जाएगा तो 11 थोड़े आएगा, वो तो 1 आ जाएगा ना। तो इसीलिए दोनों या तो माइनस रखिएगा तो माइनस में आंसर आएगा, या तो दोनों प्लस रखिएगा तो प्लस में आंसर आएगा। चिन्ह का आपको ध्यान होना जरूरी है। अगर चिन्ह के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, चिन्ह भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में मैं इतना समझा दिया आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पे +11 है तो हम इसको लेंगे 6 और 5 11, तब ना 11 आएगा, 6 5 11। तो देखो x x y, यहाँ पे लेंगे 6x और यहाँ पे लेंगे कितना x, 5x, और यहाँ पे 30 का। कोई दिक्कत है नहीं है ना? है भी एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है कोई? आगे बढ़े। 6 5 कितना हो गया, 11। और फिर देखो हमको यहाँ पे 2 डबल बेनिफिट हुआ है, डबल बेनिफिट देखेंगे यहाँ पे, क्या देखेंगे, डबल बेनिफिट। नहीं कहते हैं लोग कि कहीं भी जाइए तो 2 3 बेनिफिट नहीं हो तो फायदा क्या है ना, आम का आम गुठलियों का दाम। तो देखो हमको क्या चीज मिला, तो देखो 6 5 11 और 6 5 30, दोनों हमारा फुलफिल करना चाहिए, याद रखिएगा। 6 5 11 और 6 5 30। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप तोड़ने में या जोड़ने में गलत किए हैं, इतना जान जाइएगा लोग। हमारा दोनों फुलफिल होना चाहिए, 6 5 11 और 6 5 30। ठीक है, चलिए अब कॉमन करेंगे। अब क्या करेंगे, कॉमन। तो कॉमन कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 गो x है, को x है, 2 गो x है, तो 2 गो x है तो 1 गो x निकाल लेंगे, 2 गो x है तो 1 गो x निकाल लेंगे, तो को गो x बच गया, 1 गो x। देखिए हाई x को यहाँ पे हम चालू है, यहाँ पे क्या कर लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। ठीक है ना, क्या कर लिए हैं, इसको हम उठा के यहाँ पे रख लिए है ना, तो यहाँ पे उठा के जब इसको यहाँ पे रख लिए तो यहाँ पे कुछ ही बचा है, 6 ना बचा है। अब एक चीज देखिएगा,
जितना यहाँ पे रहेगा ना, जितना यहाँ पे रहेगा आंख मूंद के यहाँ पे रख देंगे, जितना यहाँ पे रहेगा आंख मूंद के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे रख देंगे, माने एक ही संख्या होना चाहिए, जितना यहाँ पे उतना ही सेम टू, सोचना भी नहीं है ना, उठा के रख देना है, रख दीजिएगा लोग, कोई दिक्कत होगा? अरे इतना भारी भी नहीं है। अच्छा अब बताइए, यहाँ पे 5 को उठा, यहाँ पे x को उठा कर रख दिए है कि नहीं, तो यहाँ पे बच गया है कुछ चीज, 5 बच गया ना। तो देखो अब गुना करके चेक भी कर लो, 5 में x से करेंगे कितना होगा 5x, अब 5 में 6 से करेंगे तो 5 6, कॉमन करना सही है हमारा। अब क्या करेंगे, अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हमारा आएगा कि 2 एक खानी था कि नहीं था, तो 2 एक खानी में कोनो एक को बाहर निकाल के 0 तुलना कर देंगे, कितना तुलना करेंगे 0 से, क्यों, क्योंकि हमको 0 ज्ञात करना है। अब फिर बच कौन गया, अब बच गया है x और 5, यही ना दोनों बच गया है, x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0, कोई दिक्कत, x बराबर प्लस 6 जाएगा तो माइनस 6, x बराबर प्लस 5 जाएगा तो क्या होगा -5, यही आपका दोनों क्या है शून्य है, कोई दिक्कत है निकालने में। आई होप डेट यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा निकालने में। अब मैं ट्रिक्स पे आता हूं कि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं तो तोड़िएगा कैसे, तोड़िएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। ट्रिक्स ध्यान दो, ट्रिक्स क्या चीज का, तो द्विघात बहुपद का, ट्रिक्स किस चीज का, तो द्विघात बहुपद का। देखिए अगर आपसे x x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 6 पूछे, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ध्यान दीजिए, दो चीज का ध्यान रखिएगा, दो चीज का, एक और एक, दो चीज। देखो समझाने में समय लगेगा, बताने में समय नहीं लगेगा, समझाने में समय लगता है, बताने में समय कहाँ लगता है, नहीं समय लगता। ये प्लस वाले चिन्ह को देखिएगा, प्लस वाले चिन्ह को, यहाँ पे को साइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 2 साइन, एगो साइन और एगो 2 साइन, यहाँ पे 2 साइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को साइन दिखाई दे रहा है, 2 साइन, एगो एक साइन यह और एक साइन यह, 2 साइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 2 साइन में से 2 नंबर का जो साइन होगा उस पर पहले आप लोग ध्यान दीजिए, 2 नंबर का जो साइन होगा उस पर ध्यान दीजिए। अगर 2 नंबर वाला साइन प्लस है, 2 नंबर वाला साइन प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिएगा, तो प्लस जो है, देखिएगा ध्यान से, यदि प्लस है तो समझिएगा कि यहाँ पे जो हमारा शून्यक आएगा ना, जो शून्यक आएगा, जो शून्यक आएगा वो दोनों एक ही चिन्ह में आएगा, या तो माइनस माइनस आएगा या तो प्लस प्लस आएगा। क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया है कि यदि यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या प्लस प्लस, ध्यान दीजिए, यदि आपका यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यदि आपका यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो जो शून्यक हम लोग का आंसर आएगा वो दोनों का आंसर या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा, माने एक ही चिन्ह होगा दोनों में, कोई भी, दोनों में कोई भी एक ही चिन्ह होगा, अलग अलग चिन्ह नहीं होगा, कोई दिक्कत। कब, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो जो शून्यक आएगा दोनों का चिन्ह सेम रहेगा, या तो दोनों माइनस माइनस में रहेगा या तो दोनों प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है, एक नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है, दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 नंबर में यहाँ पे अगर शून्यक आएगा तो दोनों शून्यक कितना में आएगा, या तो माइनस माइनस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों शून्यक किस में आएगा, प्लस प्लस में आएगा। बस वह शून्यक डिपेंड किस पर करेगा, यहाँ के चिन्ह पे। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके उल्टा आएगा, माइनस माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस प्लस में आएगा, उल्टा हो जाएगा। कब, यहाँ पे प्लस रहेगा तो शून्य किस में आएगा, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा तो शून्य किस में आएगा, प्लस प्लस। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, और ये चिन्ह कन्फर्म कर देता है कि अगर प्लस है तो इसका मतलब है या तो शून्य आएगा तो दोनों सेम आएगा, प्लस प्लस आएगा या तो माइनस माइनस आएगा, ठीक है ना, यानी एक एक नहीं आएगा। तो देखिए अब बताओ, अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब दोनों शून्य हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, दोनों शून्य हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। सिंपल बात है, यहाँ पे प्लस है, दोनों शून्य एक ही चिन्ह में आएगा, यानी सेम टू समझ में आ गया। अब यहाँ पे कन्फर्म हो गया, कन्फर्म किस चीज का हुआ कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस में आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो दोनों शून्य सेम ही आएगा, माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, ये 6 में 1 से करो कितना होगा, 6 है कम 6, तो 6 कैसे आएगा, 3 दूना 6, यही ना आपका शून्यक है,
यही ना आपका शून्य था, 3 और 2 यही ना शून्य था, -3 और -2 यही ना शून्य था आपका। तो शॉर्टकट में ऐसे तोड़ सकते हैं आप। अब देखिए जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे x एक्स वाई माइनस, मान लीजिए मैं दे देता हूँ 11x 30। अब बताओ यहाँ पे प्लस है तो कन्फर्म हो गया कि हमारा दोनों चिन्ह सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, दोनों चिन्ह हमारा शून्य किसमें आएगा? यहाँ पे माइनस है तो दोनों शून्य हमारा किसमें आएगा? प्लस में आएगा। बताया है नहीं कि अगर यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे अगर माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो तो दोनों शून्य उल्टा आएगा, और यहाँ प्लस हो तो दोनों शून्य उल्टा आएगा, इसके इस चिन्ह के उल्टा शून्य का आएगा। तो माइनस हो दोनों शून्य किसमें आएगा? प्लस में। अब बताओ 30 एकम 30 हो गया ना, तो ये कितना होगा? 6 5 11 6 5 30, 6 5 11 6 5 30, 6 और 6 और 5, 6 और 5। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा शून्य 6 और 5 आएगा। तो देख के हम लोग बना देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? लेकिन और देखो x एक्स वाई माइनस 15x और प्लस, बताओ लो तो, यहाँ पे माइनस है तो शून्य हमारा किस में आएगा? प्लस प्लस आएगा। तो देखो 15 को तोड़ो तो कितना होगा? 15 तोड़िएगा तो 9 6 15, 9 6 15, 9 6। देखो दोनों कंडीशन फुलफिल करो, 9 6 15 तो 15 आ गया, और 9 6 54 तो 15 और 9 9 6 15 भी आ गया, 9 6 54 भी। इसका मतलब हो गया कि 9 और 6 हमारा शून्य है, 9 और 6 आएगा। कोई दिक्कत? कितना आसान है। अगर और भी क्वेश्चन लेते हैं, बताओ x एक्स वाई प्लस 21x प्लस, बोलो तो, बोलो तो इसका शून्य क्या होगा? 21 को तोड़ो तो, 21 को तोड़ो, 21 को नहीं, 21 को नहीं तोड़ेंगे, 21 को नहीं तोड़ेंगे, हम लोग 54 को तोड़ेंगे, 54 को तोड़ेंगे। तो 54 को तोड़ेंगे, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो देखो 3 3 9 9 त्रिका 27, 27 दूना 54, तो 27 में से 2 जाएगा तो 21 नहीं ना आएगा। 3 3 9 9 त्रिका 27, 27 2 नहीं ना जाएगा। तो हम ऐसा दिमाग लगाएंगे, तो देखो 18 और 3, 18 3 21, 18 3 54, 18 3 21, 18 3 54, तो यहाँ प्लस है तो शून्य किसमें आएगा? माइनस माइनस 18 और 3। तो देखो 18 3 कितना हो गया? 21, 18 3 कितना हो गया? 54। देख रहे हैं ना कितना जल्दी दिमाग लग गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है, आपके शून्य निकालने का टोना भी आपको नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगर और क्वेश्चन देते हैं हम, ध्यान दो, अगर मैं देता हूं x एक्स वाई माइनस 2 माइनस 3x प्लस इसको ऐसे दो, x एक्स वाई माइनस 9x प्लस 20, बोलिए कितना होगा? x एक्स वाई माइनस 9x प्लस 20। तो आप समझिए 9 कैसे आएगा? 5 और 4, 5 और 4 और 5 चौका 20, 5 और 4 9 आ गया, 5 चौका 20 भी हो गया। अच्छा माइनस है तो दोनों शून्य किस में आएगा? प्लस में। तो 5 और, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक, जैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अच्छा इसको लॉन्ग में तोड़िए लो तो, x एक्स वाई माइनस 9x प्लस 20, इसको तोड़िए तो कैसे तोड़िएगा? x एक्स वाई माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20, तो अपना 5 4 कितना हो जाएगा? 9, 5 4 कितना होगा? 9, तब ना माइनस 9 होगा। अब देखिए तो कॉमन करो तो, x कॉमन कीजिए, x कॉमन करो तो x माइनस कितना बचेगा? 5, फिर यहाँ भी जितना रहेगा उतना लिख दो, x माइनस 5। अब यहाँ पे कितना बच गया? माइनस 4, माइनस 4। तो एक है दोनों में से कोई एक ले लेंगे, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 5। एक है जो बच गया x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? तो दोनों शून्य प्लस में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ट्रिक्स है और ये लॉन्ग मेथड भी है। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और
अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं। अगर मैं आपको कहे तो 2x(x(y) प्लस 5x प्लस 3, अब क्या करेंगे? तो कितना को तोड़ेंगे? गुड, 6 को तोड़ेंगे। आप लोग तो होशियार हो गए हैं। 6 को, क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया है कि इस 3 से इस 2 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6। अब 6 को तोड़ेंगे। बोर्ड पर ध्यान दो ना। 2 3 6। अब देखो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 3 और 2 5, तो 5 को तोड़ देंगे। तो तोड़ो तो 2x(x)² 2x(x)² माइनस कहां से आ जाएगा? 3x प्लस 2x, तो 3 2 5 और 3 दूना 6, 3 का 3 हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे कॉमन कर लो। स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, सिर्फ x कॉमन करेंगे। दोनों में जो रहता है ना उसी को कॉमन करते हैं, दोनों में जो रहता है उसी को कॉमन करते हैं। तो x कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? x यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2x। और यहाँ पे x निकालिए, कितना बच गया? 3। कोई दिक्कत? फिर जितना यहाँ पे रहता है बताए हैं उतना ही यहाँ पे लिख देते हैं। अब बताओ 2x प्लस 3 तो ले लिए, 2x प्लस 3 का उतारिए दिया, तो कितना बच गया है? खाली नहीं समझ में आ गया? ये 2x प्लस 3 तो यहाँ पे ले लिया, तो कितना बच गया है? 1 ले लिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप करिएगा एगो, दोनों में से कोनो एगो ले लो। 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -3। x बराबर कितना हो जाएगा? -3/2। और एगो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? -1। तो एगो शून्य का आ गया -3/2, एगो शून्य का आ गया -1। कहिएगा सर शॉर्ट ट्रिक पे बताइए ना। चलिए शॉर्ट ट्रिक पर देखिए, आप तोड़िए इसको, 5 को तोड़िए, कितना होगा? अरे देखो सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले देखो ये प्लस है ना, तो शून्य हमारा किस में आएगा? माइनस माइनस आएगा। अब चलो तो कितना कितना आएगा? 3 और 2 5, और 3 दूना 6 हो रहा है ना, तो 3 और 2, 3 और 2, और यहाँ पे जो रहता है उससे भाग दे दिया जाता है। जो यहाँ पे रहेगा ना 2 रहेगा, 2 से भाग देंगे। 1 था तो 1 से भाग दे कोई, तो 1 कट जाएगा, तो ये 3/2 हो गया, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। यही ना आया? कैसे किए हैं? कैसे किए हैं? ध्यान दीजिए लोग, यहाँ पे जो 2 रहेगा ना, 3 और 2 1, देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे मान लो x 2x(x)² -7x, 2x(x)² -7x प्लस हम दे देते हैं 12। अब चलो 12 नहीं 6, देखो 6 में 2 से करेंगे कितना होगा? 12। तो 6 दूना कितना हो रहा है? 12। तो 7 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 3 7, और 4 3 4 और 3 7, और 4 3 12। यहाँ तो माइनस शून्य किस में आएगा? हमारा प्लस में आएगा। अब हो गया। अब भाग किससे देंगे? 2 से। भाग किस में देंगे? 2 से। 2 रहेगा ना, 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो गया? 2, और ये हो गया 3/2। यही हमारा क्या हो गया? अगर ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं 3x(x)² प्लस 11x प्लस 10, तो देखो अब क्या करेंगे? 10 3 30, तो 11 को तोड़ेंगे तो 6 और 5 11 और 6 बचे। दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम तो समझ रहे हैं, नहीं दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। लग रहा है दिमाग? 6 5 11 और 6 बचे 30 हो गया। अब तोड़ देंगे, अब 3 से भाग देंगे, दोनों में कितना से भाग देंगे? 3। प्लस है तो शून्य किस में आएगा? प्लस है तो शून्य किस में आएगा? माइनस में। तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा? -2, और ये हो जाएगा -5/। लो शॉर्ट ट्रिक में बन गया। आया समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं है? अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूं 6x(x)² प्लस 6x(x)² प्लस दे देते हैं हम तुमको, मान लो कि दे देते हैं 21x प्लस 21x प्लस 9 देते हैं। अब बनाओ लो तो 9 छक 54, 18 या 3 21 होता है ना, 18 या 3 21, 18 3 54 भी हो गया।
तो 18 और कितना हो गया 3, 18 और 3 21, 18 3 54, दिमाग लग रहा है कैसे किए हैं, 18 3 21, क्यों, क्योंकि हमको 9 छक 54 लाना है, आज जोड़ घटा के हमको कितना लाना है 21, तो 18 3 54 आइए गया, आज जोड़ घटा के 21 आइए गया, कोई दिक्कत है। आज चूंकि प्लस है शून्य किस में आएगा, माइनस में, कितना से भाग देंगे 6 से, कितना से भाग देंगे 6 से, कट गया, ये कितना हो गया -3 और ये कटेगा कितना होगा -1/2, लीजिए यही शून्य है आपका, शॉर्ट में तोड़ दिए हम इसको, शॉर्ट में तोड़ दिए। तो ऐसे करके आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।